वैसे तो मैं कभी किसी के लिए बुरा सोचती भी नहीं हूँ, लेकिन आज श्राप निकल रहा है मेरे दुखी मन से और इस बात का डर भी लग रहा है कि अगर तुमको मेरा श्राप लग गया तो जो मैं आज सोच रही हूँ तुम्हारे लिए, अगर वो सच हो गया तो क्या होगा तुम्हारा? अपनों से बिछड़कर कैसे जी पाओगे तुम? वो जिनको तुम अपनी जिंदगी कहते हो, वो लोग जिनके लिए तुमने मुझे छोड़ दिया, मेरे साथ दगा किया। मैंने क्या चाहा था तुमसे, जो तुमने मेरा दिल इतनी बेरहमी से तोड़ा? अब तुम कहोगे तुमने कुछ नहीं किया और जवाब में मैं कहूंगी तुमने जो किया है वो तो माफी के भी लायक नहीं है। तुमने सिर्फ मुझे ही धोखा नहीं दिया, बल्कि उन सबको भी धोखा दिया है जिनके लिए तुम दो शब्द भी गलत नहीं सुन पाते हो, क्योंकि तुम्हारे हिसाब से तुम उनसे प्यार करते हो। मगर मुझे पता है तुम उनसे भी प्यार का सिर्फ दिखावा ही करते हो, ताकि वो तुम पर अंधा विश्वास कर सके और वक्त आने पर तुम्हारे बचाव में खड़े हो सके। मगर सुनो, ऐसा कभी नहीं हो पाएगा। याद रखना इस बात को। जिन लोगों के लिए आज तुम मुझे खून के आंसू रुला रहे हो ना, वही लोग तुमको जलील करके तुम्हें अपनी जिंदगी से निकाल फेंकेंगे एक दिन। देखना। मेरी बात बेशक आज तुमको मजाक लग रही हो, मगर जब बीतेगी तुम पर, तब चाह कर भी तुम उनको जाने से ना तो रोक पाओगे और ना ही किसी तरह से मना पाओगे। उस दिन याद करना अपनी एक एक हरकत जो तुमने मेरे साथ की, और रोना चीख चीख कर। उस वक्त की तुम्हारी तड़प और तुम्हारे आंसू देख कर ही मेरे दिल को सुकून मिलेगा। क्योंकि कहते हैं ना, ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती, मगर जब वो पड़ती है तब आदमी किसी से माफी मांगने के लायक भी नहीं रह जाता। अब मुझे तुम पर पड़ने वाली उसी लाठी का इंतजार है, क्योंकि ऊपर वाला किसी को जब उसके गुनाहों की सजा देना चाहता है ना, तो सबसे पहले वो उन लोगों को उससे दूर कर देता है जो उसके साथ हर हाल में खड़े रह सकते हैं। और मेरा तुमसे अलग होना इसी बात का प्रमाण है कि तुमको सजा मिलकर रहेगी। और तुमने तो सुना ही होगा कि ऊपर वाले के घर देर होती है, अंधेर नहीं। तो मेरे साथ जो होना था हो चुका। अब तुम अपनी बारी का इंतजार करो।